इतना प्रताड़ित किया जा रहा है। एडिशनल साहब, एसओ साहब मिलकर बिल्कुल परेशान कर रखे हैं। एडिशनल साहब के पास हम 25/11 में गए थे छुट्टी लेने। मेरी छुट्टी हमने जब भी दी, एडिशनल साहब ने कभी मेरी छुट्टी नहीं की। हम जब भी देते हैं मना कर देते हैं। फिर हम आवास पे गए। जब आवास पे गए तो हमसे कहने लगे मैं छुट्टी नहीं करता, जो करना है कर लो। तो हमने कहा सर कर दीजिए, बहुत दिक्कत है। तो कहने लगे जाओ मर जाओ। खबर यूपी के अमेठी से है, जहां बड़े पुलिस अधिकारियों से तंग महिला दरोगा ने इस्तीफा देने की पेशकश की है। अमेठी जिले के फुर्सतगंज थाने से शनिवार रात महिला थाने के लिए स्थानांतरित महिला दरोगा रविवार को अपना इस्तीफा लेकर एसपी ऑफिस पहुंच गई, जहां एसपी की गैर मौजूदगी में महिला दरोगा ने एएसपी व एसओ पर प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप लगाया। दरोगा ने कहा कि वह कमाऊ पुत्र नहीं बन पाई, इसलिए उन्हें परेशान किया जा रहा है। कई अन्य उप निरीक्षकों के साथ फुर्सतगंज थाने में तैनात महिला दरोगा सुधा वर्मा का स्थानांतरण शनिवार रात महिला थाने के लिए हुआ था। महिला दरोगा का कहना है कि उनका स्थानांतरण फरवरी 2020 में महिला थाना से फुर्सतगंज थाने के लिए हुआ था। सुधा का कहना था कि महिला थाने में तैनाती के दौरान वो भी छुट्टी के लिए एएसपी के पास गई। उन्होंने हर बार मना कर दिया। एक बार वो छुट्टी स्वीकृत कराने के लिए उनके आवास पर भी गई, लेकिन उन्होंने ये कहकर भगा दिया कि छुट्टी नहीं दूंगा, जाकर मर जाओ। महिला दरोगा ने फुर्सतगंज थाने के एसएचओ पर गोकशी जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए बताया, हमने एक बार एक वाहन को रोका जिसमें 8 जानवर लदे थे। चालक ने कहा कि वो एसएचओ को पैसा देता है। बाद में एसएचओ ने मेरे ऊपर दबाव बनाते हुए जबरन गोवंश लदे ट्रक को छोड़ने पर मजबूर किया। सुधा ने बताया कि उसकी रिकॉर्डिंग भी उनके पास है। इसके बाद पहले तो उनकी ड्यूटी थाने के भीतर और बाद में अकेले खैरहना बैरियर पर लगा दी गई। दरोगा ने कहा कि वह चमचागिरी कर नौकरी नहीं करना चाहती, इसलिए इस्तीफा देने आई है। वहीं इस मामले को लेकर एसपी दिनेश सिंह का कहना है कि स्थानांतरण के लिए स्थापना बोर्ड गठित है। उसके अनुमोदन के उपरांत कई उप निरीक्षक और हेड कांस्टेबल के स्थानांतरण किए गए। यदि महिला एसआई को उससे कोई आपत्ति थी तो उन्हें व्यक्तिगत मिलकर कहना था। फिलहाल अभी मुझे शिकायत नहीं प्राप्त हुई है। शिकायत प्राप्त होने पर यथोचित कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इन दिनों अमेठी जिले में अपराध अपने चरम पर है। दिन प्रतिदिन क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच महिला दरोगा सुधा वर्मा ने भी अपने ही विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाकर पुलिस महकमे की पोल खोल दी। क्या है पूरा प्रकरण, क्या करने आई हैं यहाँ पे आप? यहाँ पे हम आए हैं कप्तान साहब के पास पेश होने। हमको 2.5-3 महीने से इतना प्रताड़ित किया जा रहा है। एडिशनल साहब, एसओ साहब मिलकर बिल्कुल परेशान कर रखे हैं। एडिशनल साहब के पास हम 25/11 में गए थे छुट्टी लेने। मेरी छुट्टी हमने जब भी दी, एडिशनल साहब ने कभी मेरी छुट्टी नहीं की। मेरे साथ में दूसरे सब इंस्पेक्टर की हो जाती है। हम जब भी देते हैं मना कर देते हैं। फिर हम आवास पे गए। जब आवास पे गए तो हमसे कहने लगे मैं छुट्टी नहीं करता, जो करना है कर लो। तो हमने कहा सर कर दीजिए, बहुत दिक्कत है। तो कहने लगे जाओ मर जाओ, छुट्टी तो नहीं करूंगा। तो हमने कहा सर बच्चे मेरे आप पालोगे? जब हम पूछ लें तो हमको आइडेंटिटी दे रहे हैं। उसके बाद से तब से पीछे लगे रहे। मेरा ट्रांसफर करवा दिया फुर्सतगंज। हम फुर्सतगंज चले गए। फुर्सतगंज में हमको 6 महीने नहीं हुए। एसओ से मिल के मेरे खिलाफ ढूंढते रहे, कुछ नहीं मिला। बिना बेस के मेरा ट्रांसफर फिर फुर्सत महिला थाने कर दिए। एसओ साहब गाड़ी चलवाए, गाड़ी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, गाड़ी में 8 जानवर लदे हैं। हमने रोकी, एसओ साहब ने कहा इसको छोड़ दो। ड्राइवर ने कहा कि एसओ साहब पैसा लेते हैं, हमने दिए हैं, इसको छोड़ दो। हमने छोड़ दी। हमने कहा मेरे सामने, अगर हम चेकिंग पे हैं, मेरे सामने ऐसे न बैठे। तब से एसओ साहब, मेरी ड्यूटी थाने के अंदर ही, हम बाहर नहीं जा सकते हैं, कोई हमसे मिल नहीं सकता है। 3.5 महीना मेरी बैरियर ड्यूटी एडिशनल साहब के यहाँ से लगी। कहाँ? खैरहना बॉर्डर, जहाँ पे कोई ऑल यूपी में किसी महिला ने किसी गांव में जाके अकेले बॉर्डर ड्यूटी नहीं की होगी, लेकिन मेरी लगी और हमने की। ड्यूटी करने में कोई दिक्कत नहीं। आज हम आए हैं ऐसे चमचाई करके, नौकरी मेरे बस की ना है। आए रिजाइन देंगे, बहुत है कमाने। इतना बिल्कुल त्रस्त कर रखे हैं। जब छुट्टी भेजो नहीं है, जाओ मर जाओ, जो करना है कर लो। ये तरीका है बात करने का। एक सब इंस्पेक्टर है, किसी प्रधान के कहने से आप मेरा ट्रांसफर कर दे रहे हो। हमको मेरी गलती तो पता होनी चाहिए ना कि हमने गलती क्या है। तो क्या करेंगे आज आप? रिजाइन देंगे भैया, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये आत्मसम्मान से बड़ी कोई चीज नहीं है। हम उस टाइप के नहीं है कि हम चले वहाँ। एक दरवाला आदमी ने कह दिया और 4 जगह कहता है, देखो हमने भगा दिया। 15 दिन पहले से हमको पता था कि ये लोग हमको हटवाएंगे, और उसने हमसे कहा भी था कि आपको रहने नहीं देंगे। बात ट्रांसफर की नहीं है। हमने घर छोड़ा है, नौकरी के लिए ही छोड़ा है। आप हमको कहीं भेज दीजिए, लेकिन किसी आदमी के कहने से आप भेज दें, ये बहुत बेइज्जती वाली बात है। दस्तक भारत के लिए अमेठी से संजय शुक्ल की रिपोर्ट।